हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर पीईटी का मैराथन क्लास चल रहा है। ये मैराथन क्लास का पार्ट 5वां है। इससे पहले हमारे चैनल पर 4 पार्ट और उपलब्ध हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। देखिए, इसमें हम लोग मैराथन क्लास में 50 जीके और जीएस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला देखिए क्वेश्चन दिया है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी। मौर्य अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? कई बार एग्जाम में आ चुका है। कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था थी, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था थी, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो देखिए, मौर्य अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि अर्थव्यवस्था थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। करा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। किसने सहायता किया था, किसने नहीं सहायता किया था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया है। तो ऑप्शन ए दिया है। देखिए, इसमें नहीं किया था पूछा है, इस पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। ग्वालियर के सिंधिया ने, देखिए ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। अब पूछ रहा किसने नहीं किया था, यही देखना है। तो ग्वालियर के सिंधिया ने किया था, हैदराबाद के निजाम ने किया था, भोपाल की सिकंदर बेगम ने भी किया था, लेकिन अवध की बेगम हजरत महल ने नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि पूछा है किसने नहीं किया था, तो अवध की बेगम हजरत महल ने नहीं किया था। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये भी पूछ लेता है। तो 1905 में। और कब लागू हुआ था, ये भी पूछ लेता है। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि बंगाल विभाजन जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। तो ऑप्शन ए दिया है 7 अगस्त 1905, ऑप्शन बी दिया है 19 जुलाई 1905, ऑप्शन सी दिया है 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी दिया है 1 सितंबर 1905। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 जुलाई 1905। चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया है, सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? देखिए, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और ऑप्शन ए दिया है मथुरा, ऑप्शन बी दिया है अयोध्या, ऑप्शन सी दिया है झांसी, ऑप्शन डी दिया है तो वाराणसी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ के जो नज़दीक है वो है वाराणसी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? देखिए, रामचरितमानस एग्जाम में कई बार आ चुका है कि रामचरितमानस किसने लिखा है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन ए दिया है रविदास, ऑप्शन बी दिया है सूरदास, ऑप्शन सी दिया है कालिदास, ऑप्शन डी दिया है तुलसीदास। तो देखिए, रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण या 1885 से 1905 भी कहा जाता है। मतलब कौन सा चरण कहा जाता है 1885 से 1905 के बीच के चरण को? ऑप्शन ए दिया है अंतिम चरण, ऑप्शन बी दिया है आरंभिक चरण, ऑप्शन सी दिया है मध्यम चरण, ऑप्शन डी दिया है संकटपूर्ण चरण। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यम चरण कहते हैं 1885 से 1905 के चरण को। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी, कब की थी, किस सन में, किस डेट में, किस मंथ में, ये पूछ रहा है।
तो ऑप्शन ए दिया है दिसंबर 1920, ऑप्शन बी दिया है मार्च 1918, ऑप्शन सी दिया है फरवरी 1919, ऑप्शन डी दिया है अप्रैल 1921। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो ये अगला देखते हैं 1907 का सत्याग्रह महात्मा गांधी, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। मतलब 1917 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, कहने का तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया है खेड़ा, ऑप्शन बी दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी दिया है नागरिक अवज्ञा, ऑप्शन डी दिया है चंपारण। तो देखिए 1917 में हुआ था चंपारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और खेड़ा देखिए 1918 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आगे देखते हैं 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया। ज़्यादा लिख दिया है, इसका केवल पूछने का मतलब यही है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो ऑप्शन ए दिया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया है विपिन चंद्र, ऑप्शन डी दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। मतलब राजनीतिक सुधारों को जो है आंदोलन शुरू करने वाले पहले नेता कौन थे। तो ऑप्शन ए दिया है सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन बी दिया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दिया है आनंद चार्लू, ऑप्शन डी दिया है महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। देखिए दिया है थल समीर कब चलती है। ऑप्शन ए दिया है रात के दौरान, ऑप्शन बी दिया है दिन के दौरान, ऑप्शन सी दिया है पूरे दिन, ऑप्शन डी दिया है हफ्ते में एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गया है कई बार। तो थल समीर जो है ये रात के दौरान चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया है गुजरात, ऑप्शन सी दिया है असम, ऑप्शन डी दिया है पंजाब। देखिए मानस जो है वो है असम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए दिया है माउंट डायवोलो जो कि दक्षिण अंडमान द्वीप पर है, ऑप्शन बी दिया है माउंट थुलियर जो कि मध्यम अंडमान द्वीप पर है, ऑप्शन सी दिया है माउंट कोयोब जो कि ग्रेट निकोबार, ऑप्शन डी दिया है सैंडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैंडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी सब जो दिया है सब गलत है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं शहर और उसकी विशिष्टताओं का सही मिलान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। मुरादाबाद चमड़ा, फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद, कानपुर पीतल के बर्तन, वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए केवल कौन कौन से मिल रहे हैं। तो फिरोजाबाद जो कि कांच के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये सुमेलित है, और वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प ये सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन सी। बाकी मुरादाबाद चमड़ा के लिए नहीं जाना जाता है और कानपुर पीतल के लिए, कानपुर जो है चमड़ा के लिए जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड
कौन सा क्षेत्र है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। देखिए अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो है कृषि क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इकोनॉमिक सर्वे, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब वित्त मंत्रालय द्वारा जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रकाशित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? 1941, 1940, 1937, 1935। इंपॉर्टेंट है, अभी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण भी पूछ लेता है, तो 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। स्थापना और राष्ट्रीयकरण एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन ए भुगतान संतुलन, ऑप्शन बी भुगतान घाटों का कुल संतुलन, या फिर शेष निवल अदृश्य व्यापार संतुलन, बीओटी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापार संतुलन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा प्रकाशित है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा अनुशंसित है? ऑप्शन ए दिया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ऑप्शन बी दिया है किसान कल्याण सोसाइटी, ऑप्शन सी दिया है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन डी दिया है माप और तौल आयोग। देखिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है। अगला है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल पास करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए दिया है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी दिया है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी दिया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी दिया है राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने पहली बार जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव को वर्ष में आयोजित किया गया था। प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव कब हुआ था ये पूछ रहा है। 1952-53, 1951-52, 1950-51, 1950-52। तो प्रथम भारतीय जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 1951 और 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला दिया है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी दिया है सभापति। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? ऑप्शन ए दिया है 11, ऑप्शन बी दिया है 9, ऑप्शन सी दिया है 10, ऑप्शन डी दिया है 12। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 11 जो कि मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? ऑप्शन ए है परमादेश, ऑप्शन बी दिया है अधिकार परीक्षा,
ऑप्शन सी दिया है उत्प्रेषण, ऑप्शन डी दिया है निषेध। देखिए ये जो चारों ऑप्शन है इससे क्वेश्चन एक हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्रेषण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फिर फंगस के कारण होता है? इंपॉर्टेंट है। तुंडिका शोथ या फिर टॉन्सिल, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा, दाद। देखिए ये तो काफ़ी इजी है, फफूंद के कारण जो कि दाद होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए विटामिन से संबंधित क्वेश्चन है, आपको विटामिन के रासायनिक नाम जितने भी विटामिन है सबको रट लेना चाहिए, अक्सर एग्जाम में आ ही जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए दिया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी दिया है हृदय, ऑप्शन सी दिया है हड्डी और ऑप्शन डी दिया है पैर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड्डी। चलिए आगे देखते हैं, भरना है डाटा बुक जानवरों, भारत के जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ अब लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि विलुप्त हुए जानवरों या फिर वनस्पतियों को किस डाटा बुक में स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए है येलो, ऑप्शन बी है वाइट, ऑप्शन सी है रेड, ऑप्शन डी है ब्लू। इम्पॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय या फिर दुर्लभ वनस्पतियों और जानवरों को सूचीबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन ए है केंद्रीय न्यूक्लियस, ऑप्शन बी दिया है कोशिका या फिर साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी दिया है कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी दिया है कोशिका झिल्ली। जीव विज्ञान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका में नहीं होता है पूछा है, देखिएगा ध्यान से, कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति जो है कि पादप में पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है, पशु में नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया है कर्नाटक, ऑप्शन बी दिया है असम, ऑप्शन सी दिया है केरल, ऑप्शन डी दिया है आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखते हैं, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है? पूछ रहा है। कुंभ मेला नहीं मनाया जाता है, माघ मेला नहीं मनाया जाता है, बैसाख मेला नहीं, अर्घा मेला नहीं। तो देखिए कुंभ मेला मनाया जाता है, माघ मेला भी मनाया जाता है, अर्घा मेला भी मनाया जाता है, लेकिन बैसाख मेला नहीं मनाया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, किस वर्ष को पूछ रहा है? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2022। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019। अगला देखते हैं, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में पूछ सकता है, कई बार रिपीटेड है एग्जाम में। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़, ऑप्शन डी है इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद।
अगला है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? कौन सी एजेंसी नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो कि अनाज भंडारण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है FCI, ऑप्शन बी है FDI, ऑप्शन सी है SWC, ऑप्शन डी है CWC। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, FDI नहीं है, बाकी सब अनाज भंडारण में शामिल है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? कहने का तात्पर्य है कौन कौन से फसल जो हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण फसल में से हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए, चावल, गेहूं, जमीर, अखरोट, जौ और मक्का। देखिए अखरोट ये सब नहीं है, अखरोट नहीं है सब। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार। और डी ऑप्शन दिया है चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो है फसल है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्रीय रिपोर्ट 15-14 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं या फिर सच नहीं है? देखिए ऑप्शन ए दिया है, यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थान है। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय SAU हैं। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र NRC हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पूछा है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सिंगापुर स्टर्लिंग, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया, सिंगापुर येन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की जो मुद्रा है वो है सिंगापुर डॉलर, या फिर डॉलर भी ऑप्शन में हो तो भी सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है 14 अप्रैल, ऑप्शन बी है 14 जुलाई, ऑप्शन सी है 8 मार्च, ऑप्शन डी है 27 जुलाई। तो देखिए CRPF स्थापना दिवस जो कि 27 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है योग का वर्णन। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है सामवेद, ऑप्शन बी दिया है अथर्ववेद, ऑप्शन सी दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन डी दिया है यजुर्वेद। तो योग का वर्णन जो है वो है ऋग्वेद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं, दिया है दक्षिण भारत के किस राज्य ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ऑप्शन ए दिया है वीरपांड्या कट्टाबोम्मन, ऑप्शन बी दिया है राजा चोल, या फिर राजराज चोल है मार्तंड वर्मा, ऑप्शन डी दिया है हैदर अली। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा। चलिए आगे देखते हैं, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? ऑप्शन ए दिया है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी दिया है बेगम रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी दिया है बेगम जहां आरा, ऑप्शन डी दिया है बेगम मेहरुन्निसा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल।
जो कि 1857 विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। देखिए अगला है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषाई चगताई तुर्क में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाबर की जो है आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया है, या फिर बाबर की आत्मकथा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है मुगलनामा, ऑप्शन बी है बाबरनामा, ऑप्शन सी है बाबर मुबारक, ऑप्शन डी है बाबर बिहाया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबरनामा। बाबर के आत्मकथा जो है उसकी पुस्तक का नाम है बाबरनामा, जिसको चगताई तुर्क की भाषा में लिखा गया है। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि वो जो मुगल वंश वाले थे किस प्रकार के तुर्क थे, तो चगताई तुर्क थे। चलिए आगे देखते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है सारिपुत्र, ऑप्शन सी है जीवक, ऑप्शन डी है राहुला। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार के दरबार में मात्र एक चिकित्सक रहता था जिसका नाम था जीवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बिल्लौर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। रिपीटेड है यह, देखिएगा। ऑप्शन ए है बिल्लौर विद्रोह, पूछ लिया गया है कई बार एग्जाम में, 1812, 1800, 1806, 1813। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1806 में बिल्लौर विद्रोह हुआ था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इजी है पर कई बार एग्जाम में रिपीटेड भी है। ऑप्शन ए दिया गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दिया सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी दिया मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी दिया है महात्मा गांधी। तो देखिए नेताजी लगभग सभी लोग जानते हैं, नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है सूर्य सेन, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता कौन नहीं थे, तो वो नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी सब जो है क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सूर्य सेन थे, भगत सिंह भी थे। चलिए चंपारण से पुनः देखिए क्वेश्चन बन गया है एक। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो चंपारण जो है देखिए बिहार में पड़ता है, जो कि तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में चंपारण स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों में आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी दिया है विदेशी, ऑप्शन सी दिया है स्वदेशी, ऑप्शन डी दिया है होम रूल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वदेशी, मतलब स्वदेशी आप लोग अपनाइए, इसके लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 50वां क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कितना सही हुआ। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए दिया है 1920, ऑप्शन बी दिया है 1817, ऑप्शन सी दिया है 1935, ऑप्शन डी दिया है 1842। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था।
ये जितने भी टॉप 50 हम कराएं इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।